गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू माय फ्रेंड्स। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से थॉट के साथ, और आज की थॉट है बी अ प्रोडक्ट ऑफ योर चॉइसेस नॉट अ विक्टिम ऑफ योर सर्कमस्टांसेस। इसी थॉट के साथ मैं आप सभी का स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर बाय द स्टडी टेक में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। चलिए इसी एम्स एंड मोटो के साथ अपने वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और बढ़ते हैं पहले इंपॉर्टेंट न्यूज की तरफ। क्या है पहले इंपॉर्टेंट न्यूज? दिस इज वी एंड आई वेरी 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 इंपॉर्टेंट न्यूज बिकॉज रिसेंटली ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग 2021-2022 की रिपोर्ट रिलीज की गई है और उसमें इंडिया की जो रैंकिंग है 4th रैंकिंग है। ठीक है, नाउ इंडिया केम्स अंडर 5 में इंडिया आ गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये न्यूज है क्योंकि रिसेंटली ये जो 21-22 की मॉनिटरिंग रिपोर्ट है रिलीज की गई है। इसके रिगार्डिंग में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा, प्लीज नोट डाउन करते जाइएगा ये सारे पॉइंट्स। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग GEM 2021-2022 रिपोर्ट अनवील्ड एट दुबई एक्सपो। कहां पर इसको अनवील किया गया, कहां पर इसका खुलासा किया गया? दुबई एक्सपो में इसका खुलासा किया गया। नाउ इंडिया इज अमंग द टॉप 5 इजीएस्ट प्लेस टू स्टार्ट न्यू बिजनेसेस। ठीक है, अब इस रिपोर्ट के हिसाब से बताया जा रहा है कि इंडिया अब आ गया है कहां पर? ऐसे टॉप 5 इजीएस्ट कंट्री में आ गया है जहां पर एक बिजनेस स्टार्ट करना बहुत ही इजी हो गया है। ठीक है, कोई भी इंसान आता है और आकर अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकता है और इसके लिए कोई भी परमिशन, किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, दे कैन गेट द परमिशन इजीली, उसको आराम से ही और सी गेट द परमिशन इजी, उसको बहुत ही इजीली तरीके से परमिशन मिल जाएगा। द सर्वे ऑफ इंडियन रिस्पॉन्डेंट who answered the question on their entrepreneurial activities, attitudes to enterprise and view of their local entrepreneurial ecosystem found that 82% think it is easy to start a business, placing India 4th globally. It was topped by Saudi Arabia and followed by Netherlands and Sweden. ठीक है, एक ये रिस्पोंडेंट के सर्वे कंडक्ट कराई गई थी, उसके उन्होंने बताया कि 82% ऑफ देम थॉट कि अभी जो इंडिया में है बिजनेस को स्टार्ट करना बहुत ज्यादा इजी हो गया है। दैट्स वाई उन्होंने इंडिया को 4th रैंक किया है। ओके, और इस इंडेक्स को टॉप किसने किया है? सऊदी अरेबिया ने इस इंडेक्स को टॉप किया। लिख लीजिए, दिस इंडेक्स इज टॉप बाय सऊदी अरेबिया। इंडेक्स को टॉप किसके द्वारा किया गया? सऊदी अरेबिया फर्स्ट पोजीशन पे, सेकंड पे है नीदरलैंड एंड थर्ड पे है स्वीडन। ओके, सो यू शुड नो कि और आपको मैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता देता हूं दैट इंडिया हैज टॉप्ड अमंग लोएस्ट इनकम इकोनॉमीज। ठीक है, इंडिया ने टॉप किया है, लो इनकम इकोनॉमीज में टॉप किया। ठीक है, लिख लीजिए लो इनकम, एक मिनट, इनकम इकोनॉमीज, लो इनकम इकोनॉमीज में इंडिया ने इस इंडेक्स को टॉप किया है, सच एज एंटरप्रेन्योरियल फाइनेंस। ठीक है, कुछ और बता दूं मैं आपको, जैसे कि गवर्नमेंट हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसीज हो गए। ठीक है, और भी है जैसे कि टैक्सेस एंड ब्यूरोज हैं। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द लो इनकम इकोनॉमीज इन विच इंडिया हैड टॉप देयर रैंकिंग। ठीक है, इंडिया ने अभी टॉप किया इस रैंक में। ठीक है, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज कि ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटरिंग रिपोर्ट रिसेंटली रिलीज की गई और उसमें इंडिया ने 4th पोजीशन हासिल किया। ओके, नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट President Ramnath Kovind inaugurated new Darbar हॉल एट राजभवन। ठीक है, राजभवन में हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा यह भव्य इनॉग्रेशन किया गया न्यू दरबार हॉल का। कहां पर? राजभवन में। ठीक है, लेट्स सी द इंपॉर्टेंट फैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच इज रिलेटेड टू इट। President of India Ramnath Kovind has recently inaugurated the Darbar Hall at Raj Bhavan situated at Malabar Hill, Mumbai. मुंबई के मालाबार हिल में ये सिचुएटेड है राज भवन, वहां पर दरबार हॉल का इनॉग्रेशन किया गया बाय आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी। While retaining the heritage features of the old court hall, the new hall has been additional features such as balcony और sea view galleries। ठीक है, इसको पुराने कोर्ट हॉल की बात करते हुए न्यू हॉल को रिप्लेस, पुराने कोर्ट हॉल को रिप्लेस करते हुए न्यू हॉल को स्टैब्लिश किया है कुछ एडिशनल फीचर्स के साथ, जैसे कि बालकोनी उसके अंदर लाई गई है, सी व्यू गैलरीज हैं। ओके, दरबार हॉल है ना, एक टाइप का पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस शोज करता है एज इट हैज बीन एसोसिएटेड विद द ओथ टेकिंग सेरेमनी ऑफ गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ठीक है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि आपको
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या क्या रखेंगी, उसके जो स्टेट्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, ठीक है, वहां पर क्या क्या एक्टिविटीज हो रही है। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि दरबार हॉल हैज पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस वहां पर रखता है, ठीक है। चीफ मिनिस्टर कौन है यहाँ के? चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे जी, चीफ मिनिस्टर है किसके? महाराष्ट्र के, ठीक है, मुंबई के, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे जी। अर्लियर द इनॉग्रेशन ऑफ दरबार हॉल वाज शेड्यूल्ड ऑन 8th of December 2021 but it was postponed due to sudden demise of General Bipin Rawat, Chief of Defence Staff in helicopter crash। ठीक है, इसका जो इनॉग्रेशन, दरबार हॉल का जो इनॉग्रेशन का शेड्यूल किया गया था कि 8 दिसंबर 2021 को हम लोग इसको इनॉग्रेट कर देंगे, बट ड्यू टू द हेलीकॉप्टर क्रैश ऑफ जनरल बिपिन रावत की जो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गई थी, उसकी सडन इंसिडेंट में इसको पोस्टपोन कर दिया गया और रिसेंटली कल के दिन में प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ न्यूज दैट इज आवर ऑनरेबल प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद inaugurated new Darbar Hall at Raj Bhavan. This is VVI, again VVI. Okay, now move on to the next important news that Maharashtra Health Minister announced Hope Express to prevent कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर ने अनाउंस किया है होप एक्सप्रेस को। अभी आप सबको पता नहीं होगा कि महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर कौन है, ठीक है, तो लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? राजेश तोपे, ठीक है, राजेश तोपे जी कौन है? महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर हैं। उन्होंने अनाउंस किया है होप एक्सप्रेस को टू प्रिवेंट कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए इन्होंने लॉन्च किया है एक एक्सप्रेस, दैट इज होप एक्सप्रेस, और दिस इज द फर्स्ट सच मशीन इन इंडिया। ये ऐसी पहली मशीन है इंडिया की जो कि लॉन्च की गई है इन महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे जी के द्वारा। ही वॉज स्पीकिंग एट द लॉन्च ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट मोरासिक 3D रेडिएशन मशीन एट अ प्राइवेट हॉस्पिटल इन कोल्हापुर, ठीक है, कोल्हापुर में जो एक हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल में, वहां पर ये मोआसिक 3D रेडिएशन मशीन है जो कि प्रिवेंट करेगी कैंसर को, और दिस इज द फर्स्ट सच मशीन इन इंडिया, पहली ये मशीन है इंडिया में इस टाइप की। द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर ऑल्सो प्रॉमिस टू टेक इनिशिएटिव टू स्टार्ट होप एक्सप्रेस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट थ्रू डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के हिसाब से इन्होंने एक और प्रॉमिस किया है कि दे विल टेक द इनिशिएटिव टू स्टार्ट दिस होप एक्सप्रेस इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। हर डिस्ट्रिक्ट में वो ये होप एक्सप्रेस को लेकर आएंगे, ठीक है, एज अ इनिशिएटिव के तौर पे। ओके, ही ऑल्सो इनॉग्रेटेड द ऑनको प्राइम कैंसर सेंटर ऑनलाइन एट द हट्टारी हॉस्पिटल इन गांधली लंच एट द सेंटर विल बेनिफिट द पेशेंट्स इन रूरल एरियाज, ठीक है। जो इन्होंने एक और बहुत बड़ा इनॉग्रेशन करने की बात की है, दैट इज ऑनको प्राइम कैंसर सेंटर ऑनलाइन एट, कहां पर? ऑनको प्राइम सेंटर को इन्होंने प्रमोट करते हुए बोला है कि ही इज गोइंग टू इनॉग्रेट द ऑनको प्राइम कैंसर सेंटर ऑनलाइन वो प्रमोट करेंगे इसको, OCCO को, कहां पर? हटरकारी हॉस्पिटल इन गांधीनगर लज। ओके, द सेंटर विल बेनिफिट पेशेंट्स इन रूरल एरियाज। जो भी रूरल एरियाज में जो जितने भी पेशेंट्स हैं उनको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड कराने की इसके थ्रू बात किए हैं। ओके, अब ना यहाँ पर 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र की जो कैपिटल है मुंबई है, ठीक है, सबको पता है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है। महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी, ठीक है, कोश्यारी, ठीक है। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? आप सबको बता दिया मैंने पहले भी, उद्धव ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे, ठीक है, THACKERAY, उद्धव ठाकरे जी इनके चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र के। ओके, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज दैट महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर लॉन्च होप एक्सप्रेस। आपको याद रखना है कि आप पूछा जाएगा कि होप एक्सप्रेस किस स्टेट में लॉन्च किया गया, तो आपको बताना है होप एक्सप्रेस महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। तो किस मकसद से? टू प्रिवेंट कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए इसको महाराष्ट्र स्टेट में इसको लॉन्च किया गया बाय द महाराष्ट्र हेल्थ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मूव ऑन टू द अनदर इंपॉर्टेंट न्यूज दैट सेंटर लॉन्च स्माइल स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर्स, ठीक है, सेंटर ने लॉन्च किया है स्माइल स्कीम को, ठीक है, स्माइल स्कीम को लॉन्च किया है किसके लिए? ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड बेगर्स के लिए इन्होंने लॉन्च किया है। स्माइल स्कीम का फुल फॉर्म लिख लीजिए, सपोर्ट फॉर
लिख लीजिए यहाँ पर क्लियर कट दिखा हुआ है, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। ठीक है, लिख लीजिए सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। इसके ये स्कीम का किसके द्वारा किया गया है लॉन्च? सेंटर के द्वारा इस स्कीम को लॉन्च किया गया है फॉर ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द बेगर। ओके, द यूनियन मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डॉक्टर वीरेंद्र कुमार लॉन्च द सेंट्रल सेक्टर स्कीम टाइटल्ड स्माइल। ठीक है, अब आप यहां पर एक सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आ जाता है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर में ये स्माइल स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, किस मिनिस्ट्री के अंदर में ये स्माइल स्कीम को लॉन्च किया गया? तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये स्कीम आता है और इसी के द्वारा ये स्कीम को लॉन्च किया गया। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर कौन है फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट? डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने लॉन्च किया है स्माइल स्कीम को एज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम के तौर पर। ठीक है, स्माइल की फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज इंडिविजुअल फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइजेस। द न्यू अम्ब्रेला स्कीम एम्स टू प्रोवाइड द वेलफेयर मेजर्स टू द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी एंड द पीपल एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। ओके, ये जो न्यू सेंटर की सेंट्रल सेक्टर स्कीम है स्माइल स्कीम, इसका मेन मकसद क्या है? इट विल प्रोवाइड द वेलफेयर टू ऑल दोज ट्रांसजेंडर ऑल दोज हु बिलोंग्स टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको वेलफेयर देने की बात की गई है। साथ साथ में जो लोग एक्ट में जैसे कि बेगिंग भीख मांगते हैं, ठीक है, सो जो लोग ऐसे पुअर कैटेगरीज में आते हैं तो उनको भी ये वेलफेयर कुछ वेलफेयर देने की बात की गई है इस स्कीम के अंतर्गत। ओके, द स्कीम विल गिव द नेसेसरी लीगल प्रोटेक्शन, सोशल सिक्योरिटी एंड प्रॉमिस टू सिक्योर लाइफ टू टारगेटेड ग्रुप। ओके, स्कीम के द्वारा और भी बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया गया है कि दे विल गिव द लीगल प्रोटेक्शन टू ऑल दोज ट्रांसजेंडर कम्युनिटीज एंड द बेगर्स। ठीक है, टू ऑल दोज who belongs to the targeted groups। ठीक है, जो भी टारगेटेड ग्रुप्स हैं उनको एक लीगल प्रोटेक्शन और सोशल सिक्योरिटी देने की बात की गई है। ओके, द मिनिस्ट्री हैज एलोकेटेड ₹365 करोड़ फॉर द स्कीम फॉर 5 ईयर फ्रॉम 2021 टू 2025 और 2026। ओके, इसमें कितना एलोकेशन देने की बात की गई है मिनिस्ट्री के द्वारा? 365 करोड़ की देने की बात की गई है। दिस विल बी फॉर 5 ईयर का ये प्लान है, 5 साल का ये प्लान है, 2021-22 से लेकर 2025 तक ये रखेंगे। ठीक है, इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि जो स्माइल स्कीम है इसके अंदर भी दो सब स्कीम है। ठीक है, 2 सब स्कीम लिख लीजिए, 2 सब स्कीम है। ठीक है, पहला क्या है? सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर, लिख लीजिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन। ठीक है, इसके अंदर कुछ टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया, जैसे कि हो गया स्कॉलरशिप को लेकर बात की गई है। ठीक है, स्कॉलरशिप को लेकर बात की गई है। दूसरा क्या है? स्किल डेवलपमेंट को लेकर बात किया गया है। ठीक है, लिख लीजिए सारे पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आंसर राइटिंग में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। तीसरी क्या इंपॉर्टेंट है? मेडिकल हेल्थ को लेकर बताया गया है कि दे विल ऑल्सो गेट द मेडिकल फैसिलिटीज। ठीक है, मेडिकल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और भी जैसे कि ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल्स बनाने की बात की गई है, टीजीसी सेल बनाने की बात की गई है, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल की बात की गई है, ई सर्विस पोर्टल की बात की गई है इनके लिए, ई सर्विस पोर्टल लिख लीजिए, ई सर्विस पोर्टल। ठीक है, सो दीज 6 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। स्कॉलरशिप हो गया, स्किल डेवलपमेंट हो गया, मेडिकल हेल्थ की बात की गई है और ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल स्टैब्लिश करने की बात की गई है। ठीक है, और एक और इंपॉर्टेंट क्या है? दैट इज ई सर्विस। ठीक है, सो दीज 5 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट विच विल हेल्प यू इन आंसर राइटिंग, आपको आंसर राइटिंग में मदद करेंगे। और जो दूसरी क्या है? दूसरी है सेंट्रल, लिख लीजिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर
कॉम्प्रिहेंसिव rehabilitation of engage in the act of begging। ठीक है, दोज हु आर इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ बेगिंग उनके लिए भी ये सब स्कीम निकाले हैं, दैट इज सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। दोज हु आर इन्वॉल्व इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, जो भी लोग बेगिंग के एक्ट में इन्वॉल्व हैं तो उनके लिए भी कुछ अलग से निकाला गया है स्कीम के तौर पर। ठीक है, पहला क्या, दैट इज सर्वे और आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, सर्वे और आइडेंटिफिकेशन। ओके, आइडेंटिफिकेशन लिख लीजिए, ये पहला पॉइंट है। दूसरा क्या है, मोबिलाइजेशन। ओके, तीसरा क्या है, रेस्क्यू एंड शेल्टर होम। ठीक है, आप सबको पता है कि वो जो लोग एक्चुअली जो बैकवर्ड क्लास जो लोग हैं, ठीक है, वो ज्यादातर अपने घर की तलाश में इधर से उधर भटकते रहते हैं। ठीक है, सो उनको क्या होता है, एक प्रॉपर होम नहीं मिल पाता है शेल्टर के लिए। ठीक है, सो ये उधर से उधर, इसलिए उनको एक प्रॉपर शेल्टर देने की बात की गई है। और चौथा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव रीसेटलमेंट। कॉम्प्रिहेंसिव resettlement। So these 4 points are very important for the second sub scheme, जो second sub scheme है। Okay, so these 2 sub schemes are very important। आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है वो स्माइल स्कीम को 2 सब स्कीम में बांट दिया गया। पहला क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन फॉर द वेलफेयर ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन, और दूसरी क्या है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव रिहैबिलिटेशन ऑफ इंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग। सो दीज 2 सब स्कीम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। ठीक है, यू शुड रिमेंबर, मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं प्लीज आप इसको एक स्क्रीनशॉट के तौर पे ले लीजिए। ओके, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट न्यूज फॉर टुडे। आज के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट न्यूज थी। चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कल के दिन मैंने इसको पढ़ाया था, विच इंस्टीट्यूशन लॉन्च एग्रो इकोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम नेम जीवा। जीवा को किस इंस्टीट्यूशन ने मिलकर लॉन्च किया है? ठीक है, ऑप्शन मैं बताता हूं, ए नीति आयोग, बी नाबार्ड, सी ICAR एंड डी CSIR। ऑप्शन में आपको बता दिया, आंसर बताता हूं, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के द्वारा इसको रिसेंटली लॉन्च किया है। ठीक है, जीवा प्रोग्राम को रिसेंटली लॉन्च किया गया है। इट्स एम टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग। इसका मेन मकसद क्या है, जीवा प्रोग्राम को लॉन्च करने का मेन मकसद क्या है कि नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने की बात की गई है अंडर नाबार्ड वाटरशेड एंड वादी प्रोग्राम इन 11 स्टेट कवरिंग 5 एग्रो इकोलॉजिकल जोन। ठीक है, इसमें कितने स्टेट को कवर किया जाएगा, लगभग 11 स्टेट को कवर कर दिया जाएगा अंडर नाबार्ड वाटरशेड वादी प्रोग्राम। ओके, दिस विल कवर 5 एग्रो इकोलॉजिकल जोन, 5 एग्रो इकोलॉजिकल जोन को ये क्या करेंगे, कवर करेंगे। Okay, it's aim to nudge the farming community towards the natural farming। Natural farming के towards ये बहुत बड़ा move है, that is जीवा program which has been recently launched by NABARD। Okay, now let's second question क्या है, which body regulates the stock exchange in India? इंडिया में जो स्टॉक एक्सचेंज रेगुलेट करती है उस बॉडी का नाम बताइए। ऑप्शन है, ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया दैट इज सेबी, एंड सी फाइनेंस मिनिस्ट्री, डी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन। ओके, आपको मैं ऑप्शन बता दिया, आंसर बता देता हूं, बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट इज सेबी के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी एस्टैब्लिश अंडर द सेबी एक्ट 1992। ठीक है, सेबी एक्ट 1992 के अंतर्गत ये एस्टैब्लिश हुआ था सेबी। ठीक है, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। किसके अंतर्गत ये एस्टैब्लिश हुआ था, सेबी एक्ट 1992 का एक सेबी एक्ट था, उसके अंतर्गत इसको एस्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, इट इज द प्रिंसिपल रेगुलेटर फॉर स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। एक क्या है, प्रिंसिपल रेगुलेटर का ये काम करता है स्टॉक एक्सचेंज में इंडिया का। ठीक है, सेबी हैज रिसेंटली पेनलाइज्ड द स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, इट्स फॉर्मर CEO चित्रा रामकृष्णा एंड रवि नारायण फॉर द गवर्नेंस लैप्स इन द हायरिंग ऑफ इट्स चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू शुड नो कि स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेट कौन करता है, कौन सी बॉडी करती है, सेबी करती है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। बी विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज
विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज नॉट प्रेजेंट इन यूरोप, यूरोप में कौन सी माउंटेन रेंज प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। ये आपके सामने ऑप्शन है, दीज आर द ऑप्शन। पहला एपाइन माउंटेन रेंज, दूसरा पैरेनीज माउंटेन रेंज, तीसरा सायरिया नवादा माउंटेन रेंज एंड चौथा एल्प्स माउंटेन रेंज। ओके, आई एम गोइंग टू गिव द आंसर। सी विल बी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सीरिया नवादा माउंटेन रेंज इज अ माउंटेन रेंज इन द वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। ये कहां पर है, सीरा माउंटेन रेंज कहां है, ये वेस्टर्न यूनाइटेड स्टेट में बिटवीन द सेंट्रल वैली ऑफ कैलिफोर्निया एंड द बेसिन एंड रेंज प्रोविंसेस, ठीक है। दिस इज द माउंटेन रेंज विच इज लोकेटेड इन द वेस्टर्न यूएस, वेस्टर्न यूएस के वेस्ट साइड में ये लोकेटेड है, कहां पर, बिटवीन सेंट्रल वैली ऑफ कैलिफोर्निया एंड द बेसिन एंड द रेंज प्रोविंसेस। It runs 400 miles north to south and approximately 70 mile across east to west. Okay, लगभग ये 640 किलोमीटर का लंबा है नॉर्थ टू साउथ में एंड लगभग 110 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन, that is Sierra Nevada mountain range which is located in the western US, western US में ये located है, ये यूरोप में नहीं आता है। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियो एनालिसिस अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।